तय है कि इस बार जंग अपनी जीत के ही उठना है। किसी भी हाल में, हर हाल में एस्मा भी लगा दिया जाए तो मैं तो कहता हूं कि एस्मा में भी आप उसको विरोध करिएगा। अपने को एस्मा में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी भर्तियां एक साथ नहीं कर सकते, और यदि भर्ती करते हैं तो उसका सलूशन भी हमारे पास है। उसका सलूशन हम उस समय आपको बताएंगे कि ये भर्ती किस तरह से रोकी जा सकती है और ये किस नियम के तहत ये भर्ती नहीं कर सकते हैं। और आपका अधिकार कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री मिनिस्टर या कोई भी विधानसभा या विधान परिषद नहीं छीन सकता है। इसलिए आप अपना जुनून बिल्कुल पूरी तरह से पंडालों में, हर जिले में बना के रखिए। जो साथी अभी भी घर में हैं उनको घर से बाहर निकालिए और पंडाल में लेके आइए और उनको बताइए ये अधिकार की लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, एक संघ की नहीं, एक समुदाय की नहीं, बल्कि ये पूरे संविदा कर्मचारियों की है। इस संविदा शब्द से मुक्ति पानी है तो सबको एकजुट रहना पड़ेगा, किसी भी हाल में, हर हाल में। तो साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने एक नए अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों, अपडेट पर चले उससे पहले एक सूचना विशेषकर है आप लोगों के लिए। सूचना कहें या कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाइए, तो साथियों एक आपदा फिर से वही जो एक साल पहले 2 सालों के लिए परेशान की थी, कोरोना काल, वो आपदा फिर से एक बार अन्य देशों में दस्तक दे चुकी है। हो सकता है फिर से अपने देश और प्रदेश में आपदा ये फिर दस्तक देगी। तो साथियों इस बार हमारे अपने प्रधानमंत्री जी के कहे गए वक्तव्य कि आपदा को ही अवसर बनाइए, हमें अवसर बनाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, और उसकी शुरुआत तो खैर हो चुकी है। हम कोरोना से तो जैसे तैसे लड़ लेंगे, कोरोना को हरा देंगे, लेकिन जो ये संविदा नीति रूपी कोरोना हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कई सालों से फल फूल रहा है और कई परिवारों के जिंदगियों को निगल चुका है और निगलता ही चला जा रहा है, युवाओं के भविष्य को बहुत बुरी तरह निगल चुका है। इस कोरोना रूपी संविदा से मुक्ति हमें कब मिलेगी? तो साथियों एक बार फिर से कोरोना ही आपको अवसर देने आ रहा है। आपने जो जंग स्टार्ट की है, ये जंग किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस संविदा रूपी कोरोना से मुक्ति पाना है। यदि हम कोरोना नामक महामारी को हरा सकते हैं तो ये संविदा नामक बीमारी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कई देशों में नहीं पैदा हुई, ये अपने ही देश में पैदा हुई है और हमें अपने ही देश में इसको खत्म करना है। तो साथियों ये संदेश मेरा है आपके लिए कि जो जोश और जुनून आप में भरा है उसको बढ़ाते ही रहिएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप नियमित होके ही घर लौटेंगे। तो साथियों चलते हैं अगले अपडेट पे। जैसा कि शासन प्रशासन बार बार ये सूचित करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सुचारू ढंग से चल रही हैं, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सरकार का काम झूठ बोलना है तो वो झूठ बोलती रहेगी, लेकिन हमें सच्चाई दिखाना है और आपको सच्चाई के साथ लड़ना है, तो आप लड़ते रहिएगा और हम सच्चाई दिखाते रहेंगे। साथियों आज की जो सच्चाई आई है सीधी जिले से है। कुछ तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों पे आप गौर डालिए। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जो कि तथ्यों पर आधारित ना हो। ये सारे तथ्य देखिए। हर अधिकारी अपनी समस्याओं को लेकर संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पे चले जाने के बाद उनके साथ कर्मचारियों की समस्या कैसे पैदा हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे चरमरा गई हैं, इसके लिए लगातार पत्र व्यवहार करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं और आला हमारे मंत्री मिनिस्टर हैं, उनके तो गलत जुबानी जो है, या हम कहें बेजुबानी, बदजुबानी, आप जो चाहें वो समझ लीजिए, जो शब्द आपको
फिट बैठता हो वो समझ लीजिए, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जंग अपनी जीत के ही उठना है, किसी भी हाल में, हर हाल में। तो साथियों, जोश जुनून बना के रखिए, कंधे से कंधा मिला के हम सब एक साथ खड़े हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों और इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।